स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। उसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होती है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। ये सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब ड्रग की जाती है। और ये जो जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है वो बीटा लैक्टम रिंग कंटेन करती है। किसके फॉर्म में करती है रिंग कंटेन? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट शेयर ए कॉमन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, लिख लो इस लाइन को। all beta lactam antibiotic all beta lactam antibiotics contain all beta lactam antibiotics contain beta lactam ring in their structure beta lactam antibiotics are widely prescribed drug. Beta lactam antibiotics are widely prescribed drug. ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कंटेन बीटा लैक्टम रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, सारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है जो बीटा लैक्टम रिंग कंटेन करती है इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरी लाइन में हमने पढ़ा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने की है ये ड्रग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी ड्रग होती है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कितने प्रकार की होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स 4 प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक करके हम पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। आज इस वीडियो में जितना होएगा उतना करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले पेनिसिलिन आ जाती है। पेनिसिलिन जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी एंटीबायोटिक्स। दूसरे नंबर पे आएगी सिफेलोस्पोरिन। तीसरे नंबर में ड्रग आएगी मोनोबैक्टम। ठीक है, चौथे नंबर पे ड्रग आएगी कार्बोपेनम। ठीक है, ये 4 ड्रग्स आ जाती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। सबसे पहली ये ड्रग्स है पेनिसिलिन, दूसरे नंबर पे सिफेलोस्पोरिन, तीसरे नंबर पे है मोनोबैक्टम, चौथे नंबर पे कार्बोपेनम। ठीक है, एक एक करके हम ड्रग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहले क्लिनिकली यूज हुआ था इन 1941 में। सबसे पहले पेनिसिलिन के बारे में बात करें। पेनिसिलिन सबसे पहला पॉइंट लिखो, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट क्लिनिकल यूज ड्रग इन 1941। पेनिसिलिन was the first drug used clinically in 1941। ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो क्लिनिकली यूज की गई। फर्स्ट यूज एंटीबायोटिक लिख लो, फर्स्ट यूज एंटीबायोटिक क्लिनिकली यूज्ड इन 1941। दूसरा पॉइंट लिखो पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी, ये एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पेनिसिलिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन होती है? पेनिसिलिन फंगस से ऑब्टेन होती है। पेनिसिलिन वाज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलिन वाज originally obtained from fungus कौन फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में लिखेंगे पेनिसिलिन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट था हमारा पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट यूज एंटीबायोटिक क्लिनिकली इन 1941। सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, ठीक है, जो क्लिनिकली यूज हुई 1941 में। दूसरा पॉइंट है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी, जो एक साइंटिस्ट थे। और तीसरा पॉइंट है पेनिसिलिन वाज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम ऑब्टेन हुई थी फंगस के थ्रू, उस फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। इतना लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी पेनिसिलिन ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन का अगला पॉइंट बताओ क्या हो सकता है? पेनिसिलिन सबसे तीसरा पॉइंट था पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। चौथा पॉइंट लिखो बट एट प्रेजेंट द हाई यील्डिंग सोर्स इज पेनिसिलियम CHRYSOGENUM क्रिएसोजेनम। इस टाइम में जो फंगस ऑब्टेन, जब 1941 के टाइम में फंगस ऑब्टेन हुआ, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन 22 सेंचुरी में जो फंगस ऑब्टेन हो रहा है उसका नाम है पेनिसिलियम क्रिएसोजेनम, ठीक है, इस प्रेजेंट टाइम में। और ये हाई यील्डिंग सोर्स है, ठीक है। ये पेनिसिलियम के बारे में हो गया। अब बात आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स मेन है पेनिसिलियम के बारे में पढ़ो, बस उसके क्लासिफिकेशन करो, उसका मैकेनिज्म करो, बस, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, पेनिसिलियम की क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है, 2 टाइप में आ जाती है पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले आएगी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, दूसरे टाइप में आएगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। सबसे पहले वाले में लिखो नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स पे लिखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ठीक है। एक एक करके इसका टाइप पढ़ेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। सबसे पहले पढ़ेंगे नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन कौन सी ड्रग आएगी, इसके भी टाइप्स है नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन हो पाएगा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन हो पाएगा बस, और उसका मैकेनिज्म हो पाएगा बस। सबसे पहले जल्दी हम पढ़ रहे हैं नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन क्या कितने टाइप्स के होते हैं? बीटा लैक्टामेज 2 टाइप्स के होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन 2 टाइप में आ जाता है, बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव, बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट। बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव, बीटा लैक्टामेज दूसरा है रेजिस्टेंट। बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट। एक पॉइंट बताऊंगा,
ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंस वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करें बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव। बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी? बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव में पेनिसिलिन सबसे पहली ड्रग आएगी, पेनिसिलिन वी। ये जो बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव है वो नेचुरल पेनिसिलिन में आ जाती है, ठीक है, नेचुरल पेनिसिलिन, नेचुरल पेनिसिलिन, ठीक है। और बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव की बात करें तो पेनिसिलिन वी ड्रग आ जाएगी, पेनिसिलिन वी, और दूसरी ड्रग आ जाएगी पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी, ठीक है। और उसके बाद बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी? इसे एंटी स्टेफाइलोकोकल भी बोलते हैं, बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट को एंटी स्टेफाइलोकोकल, एंटी स्टेफाइलोकोकल। बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट में कौन सी ड्रग आ जाएगी? बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस में बीटा लैक्टामेज क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, चौथी ड्रग है मैथिसिलिन, और भी बहुत सारी ड्रग है, ठीक है। पांचवी है नेफसिलिन। 5 ही ड्रग काफी है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में? नेचुरल बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव, बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट। बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव में क्या पढ़ा? कौन कौन सी ड्रग पढ़ी? बीटा लैक्टामेज सेंसिटिव को नेचुरल पेनिसिलिन भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी ड्रग आई? पेनिसिलिन वी और पेनिसिलिन जी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट। बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट को क्या बोलेंगे? एंटी स्टेफाइलोकोकल। एंटी स्टेफाइलोकोकल में कौन कौन सी ड्रग आई? बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट में कौन कौन सी ड्रग आई? क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, मैथिसिलिन, नेफसिलिन, ठीक है। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की बात करें तो हम उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। यह था नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी? सबसे इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन आ जाएगी। सबसे पहली है अमीनो पेनिसिलिन, दूसरी है एंटीसूडोमोनाल, ठीक है। अमीनो पेनिसिलिन में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी? एम्पिसिलिन, ठीक है। दूसरी ड्रग आ जाएगी, सबसे पहली होगी एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ठीक है। 2 ही ड्रग काफी है, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन। एंटीसूडोमोनाल में कौन सी ड्रग आ जाएगी? एंटीसूडोमोनाल में आ जाएगी एमिनो पेनिसिलिन में ये हो गया एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। एंटीसूडोमोनाल में आएगी पिप्रासिलिन, दूसरी ड्रग आ जाएगी पिप्रासिलिन, और दूसरी ड्रग आ जाएगी टाइकार्सिलिन। इसमें भी 2 ड्रग काफी है। इसके बाद पढ़ रहे हैं हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिर्फ एक लाइन का है, ऑल दी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स are inhibit the synthesis of cell wall, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में क्या पढ़ा? अमीनो पेनिसिलिन में क्या आया? एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ठीक है। उसके बाद एंटीसूडोमोनाल में क्या पढ़ा? पिप्रासिलिन, टाइकार्सिलिन। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा
ऑल दी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर इनहिबिट दी सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, मतलब जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो इनहिबिट करेगी सेल वॉल को, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम। आज के लिए इतना काफी है, बस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम। आज के लिए इस वीडियो में काफी है। आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।